नमस्कार। नव वर्ष की पावन संध्या पर आप सभी का स्वागत है। आज पहली जनवरी है, 1 जनवरी 2021। और आज के दिन मैं एक और ग्रंथ का पाठ नित्य करने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। और ये जो किताब मैं यहाँ पढ़ने वाला हूँ, ये समझिए कि बहुत ही बड़ा आर्ष ग्रंथ है। भारत में जितने भी वेदांती हुए हैं, तत्वज्ञानी हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, अथवा वह व्यक्ति जो प्रचारक हैं, उपदेशक हैं या सत्संग की कथा करते हैं, इसको कंठस्थ किए बिना, इसको पढ़े बिना कोई कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये जो किताब है, ये मेरे को एक दूसरे पब्लिकेशन की मिल पाई है, तिरुपति पब्लिकेशंस की। पर सेम बुक कचौड़ी गली वाराणसी की आप लीजिएगा। अगर आप परचेज करने चाहें तो बहुत कॉस्टली बुक नहीं है। अगर आप भागवत में इंटरेस्ट रखते हैं और इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत रहस्य, श्री रामचंद्र जी केशव डोंगरे जी महाराज। डोंगरे की भागवत इनको कहा जाता है। कहा जाता है कि डोंगरे महाराज को साक्षात्कार हुआ था, उसके पश्चात उन्होंने इस पर टीका लिखी थी। उनके जीवन से संबंधित भी बहुत अच्छी प्रेरक कथाएं भी हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ आज से इसका नित्य पाठ की। सबसे पहले जो इसके चैप्टर्स हैं, इसमें 10-12 स्कंद हैं। इन स्कंद के अंदर मिनी चैप्टर्स हैं। सो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस एंड एज इट इज़। फिर मुझे जो समझ में आएगा वैसी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। भागवत का उद्देश्य और उसका महात्म्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महात्म्य एक श्लोक 1। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के पाप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त तथा आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित्त प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह, धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध में दही बनकर दही मंथन करने पर मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर का, जो कि सर्वत्र है, फिर भी उनका अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं है। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता है। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति ही खोजता है। नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से 2 मुख्य आनंद हैं। पहला साधन जन्य आनंद, दूसरा स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद की जो साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगी के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। सच्चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित्त रूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिदांश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी वही ज्ञान है। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में नहीं है। कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद रूप हैं, सतनित्य हैं, चित्त ज्ञान है, चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है, वैसा घर में रखता नहीं है।
मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद आश्रय होना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है। तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन करे तो कैसे करे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले कि जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला, स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। दूसरा, मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह है मध्यम दर्शन। तीसरा, ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन, यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं। पहला, परोक्ष ज्ञान, दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सब कुछ है, मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूं, यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते हैं, समा नहीं सकते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहां दृष्टि जाती है वहीं भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिरों में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करें। मन जहां जाए वहां ईश्वर का दर्शन करें, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती हैं, मैं ही श्री कृष्ण हूं। अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां श्री कृष्णमय बनी हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। मित्रों, आज के एपिसोड में मैं इतना ही बताना चाहता था, और कितनी अच्छी और सरल भाषा में श्री डोंगरे जी महाराज ने कई बातें स्पष्ट तरीके से बताई हैं जो और अन्य सत्संग और प्रवचन में नहीं मिलती। यही एक बात है कि यदि कोई नया भक्त हो, और मैं कहता हूं कि यदि कोई 10 साल का बालक भी हो और इसको सीधे ही भागवत रहस्य को पढ़ने लगे तो भी उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने लगभग ये
2005-06 के लगभग पढ़नी शुरू की थी। 2008 में वापस रिपीट किया था, पर वो बुक शायद खो गई। जो कचौड़ी गली वाराणसी का प्रिंट एडिशन है। खैर और बहुत सारे पब्लिशर्स ने भी लिखा होता है, पर क्या होता है कोई भी पुस्तक होती है पब्लिशर के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें एडिट रहता है। फिर भी बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है वापस इसे पढ़कर, क्योंकि एक तो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट यहाँ पर बताया है, लास्ट में यही कहा है कि ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं और वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, यानी कि दोनों को ही होता है। ठीक है, आप ज्ञानी है तो आप द्वैत में यानी कि ड्युअलिटी में नहीं बालेंगे, आप बोलोगे दोनों में एक ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये यहाँ पर बताया गया। और इससे पहले शुरुआत में यदि हम देखें तो एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें बताया गया है। सबसे पहले तो कि दो तरह के आनंद है, साधन जन्य और स्वयं सिद्धि। साधन यानी कि बाहरी वर्ल्ड में, यानी कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, the happiness that you get it from the materialistic world, and the second is swam siddhi, कि once you try to align towards spirituality, theology, and then the kind of happiness that comes within you। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि उनकी एक ही स्थिति थी। श्री कृष्ण की बात कहे, राजा जनक की बात कहे, श्री कृष्ण तो अवतारी थे, जनक तो अवतारी नहीं थे, पर वो ब्रह्मज्ञानी थे। तो ये यही बता रहे हैं कि उनको जो सुख रानियों के साथ में था, जब द्वारिका डूब रही थी तब भी वो उसी सुख में थे। ये कामजन्य सुख नहीं है, यह स्वयं सिद्धि का सुख है। इसके बाद यहाँ पर बताए गए हैं कि दर्शन 3 प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तीनों प्रकार को बहुत संक्षिप्त में समझाया है। पहला कि आप सो रहे हैं और स्वप्न में आपको भगवान के दर्शन हो जाए, तो शुरुआती दर्शन है साधारण। फिर अचानक से आप मंदिर में हैं और आपको जो भगवान आपके इष्ट है उनकी मूर्ति बात करती हुई लगे, या आप मंदिर में अचानक से जाएं, सबके लिए बंद है मंदिर और आपको दर्शन हो जाएं, या आप मंदिर में बाहर ही हैं और आपको लगे कि भगवान ने आपको देखा और आपने भगवान को देखा है, या आप उनको कुछ भोग लगा रहे हैं, सामने ऐसा हो रहा है, घर के बाहर कुछ ऐसे चमत्कार या छोटे मोटे ऐसी कुछ बातें हो रही हैं, वहां पर आपका तादात्म्य होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में जाकर के आंख बंद करके बैठे और सामने लगा कि भगवान मूर्ति उठ करके आपके सामने आकर के आ गई है। ऐसे बहुत सारे अनुभव कई भक्तों को हुए। तीसरा है ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन। अब इसमें बहुत आगे विस्तृत चर्चा हो सकती है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आगे बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होने हैं। द बुक इज़ अबाउट 800 पेजेस, सो आई विल बी स्लोली रीडिंग लाइक 2-3 पेजेस। कभी कभी जैसे जैसे क्रम बनेगा तो मैं आगे पढ़ता जाऊँगा। आप कृपया अपने सवाल पूछ सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। मैं खुद को कोई प्रचारक, वेदांती या ब्रह्मज्ञानी या गुरु की श्रेणी में नहीं मानता हूँ। उपदेशक भी खुद को नहीं समझता हूँ और ना ही मैं किसी बहुत बड़े गुरु का शिष्य हूँ। पर क्योंकि मेरी इंटरेस्ट रहा है, रुचि रहा है, और भी बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। उसमें गिनती की कुछ किताबें मुझे ऐसे लगी कि जो अगर मैं पढ़ूं औरों को भी उससे बहुत जल्दी समझ में आएगा और कन्फ्यूजन से लोग बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे धर्म में बहुत सारी गलतियां हैं, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं थी, अब आई हैं। अजंता एलोरा की गुफा यहाँ पर हो सकती है, दुनिया भर की चीज़ें हमारे यहाँ पर समझाई जा सकती हैं। तो हमारा देश तो शुरुआत से ही बोल रहा है भैया, ये हिंदी आ जाइए। 1930 से पहले अगर आप देखें तो लोकल भाषाओं का ज़्यादा प्रचलन था, संस्कृत बोली जाती थी, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा थी। फिर इंग्लिश आई, फिर हमें लगा कि नहीं यार इंग्लिश रहेगी तो हमारी भी एक लोकल भाषा होनी चाहिए। तो भाषाओं का नवीनीकरण हुआ है, भाषाएं बनी हैं। उसके बाद ये वापस रीप्रिंटिंग, री एडिशन अगर किसी चीज़ का होता है तो थोड़ा बहुत तो मूल चूल परिवर्तन उनमें आता है। फिर भी जितना मैं कोशिश कर पाऊँगा कि हम आम भाषा में आज के समय के हिसाब से, आज के संदर्भ में इन बातों को समझ सकें। और बाकी आप लोग अच्छे निर्णायक होंगे। ये मैं किसी मॉनिटरी पर्पस के लिए नहीं कर रहा हूँ और ना ही कि इससे गेन बढ़ेगी या व्यूवर्स मिलेंगे, बट बिकॉज आई वांटेड टू रीड दिस। अब मैं खुद अकेले पढ़ता, मुझे था कि नहीं चलो ऐसे वीडियोस बना के रिकॉर्ड करके रखते हैं, क्या पता किसी और व्यक्ति की मदद हो पाए, किसी और को अच्छा लग पाए जो ये सब चीज़ें अफोर्ड ना कर पा रहा हूँ। यदि किसी एक व्यक्ति की भी मदद होती है, कोई एक व्यक्ति भी डिप्रेशन से बाहर आता है, कोई एक व्यक्ति को भी साधना में या भक्ति में सही राह मिलती है, तो मैं समझूंगा कि मेरे ये जो इन्वेस्टमेंट है समय का, इंटरनेट का और बुक्स ये सब परचेज करने का सफल हुआ है और मेरी कोई इसमें अलावा इच्छा नहीं है। अंत में जो मैंने यही बात बताई है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ठीक है, ये केवल एक मंदिर या मूर्ति में नहीं रह सकते हैं।
बहुत क्लियरली यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है। खैर, इनके एक एक शब्द पर, एक एक लाइन पर व्याख्या करके लोग बड़े बड़े प्रवचन करते हैं और ये सत्य है। यदि कोई वेदांती बनना चाहते हैं, आचार्य बनना चाहते हैं, तो इसका विधिवत वो पाठ करते हैं। आज के लिए बस मैं यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो तो मेरे को क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।